दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में किडनी पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो खाएं तो क्या खाएं और ना खाएं तो क्या ना खाएं। ऐसे में उन्हें विंटर्स में क्या खाना है ये पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं किडनी फेलियर पेशेंट्स विंटर में क्या खा सकते हैं। किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा पानी पी सकते हैं और ना ही वो ज़्यादा नमक खा सकते हैं और ना ही वो ज़्यादा मीठा खा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके शरीर पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकती हैं, उनकी किडनी के काम को बढ़ा सकती हैं। वैसे क्या आपको पता है, आपकी किडनी का एक काम आपकी बॉडी में मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करना भी होता है। वहीं जब आपकी किडनी में खराबी शुरू होती है तो आपकी किडनी अपना ये काम सही से नहीं कर पाती और आपकी बॉडी में मिनरल्स का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसी वजह से आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया लेवल बढ़ जाता है, पोटेशियम और सोडियम के लेवल भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है, क्रिएटिनिन और यूरिया तो हमारी बॉडी में बनते हैं, मतलब जो हम खाते हैं उसी में से जो वेस्ट होता है वो ही हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पोटेशियम और सोडियम तो हम डायरेक्टली अपने खाने से लेते हैं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उनमें पोटेशियम और सोडियम मोस्टली होते ही हैं। थोड़ी बहुत अमाउंट्स चेंज होती हैं, किसी में कुछ ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। तो इससे क्या होता है, ये आपकी किडनी के काम को और बढ़ा देता है, क्योंकि आपकी किडनी आपकी बॉडी में मिनरल्स के लेवल को भी मेंटेन कर रही होती है और जब उसमें खराबी आ जाती है तो वो मिनरल्स के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाती। इसको इस तरीके से समझते हैं कि पोटेशियम का लेवल जब आपके ब्लड में नॉर्मल होता है तो ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वहीं जब पोटेशियम लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, या यूं कहें आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, तो ये आपकी मसल्स में फैटीग कर देता है, आपकी मसल्स थकान महसूस करने लगती हैं। वहीं जब हाई पोटेशियम ब्लड आपके हार्ट तक जाता है तो इस वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। इसलिए किडनी पेशेंट को अपनी डाइट में कुछ भी शामिल करने से पहले उसके पोटेशियम लेवल का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उनकी किडनी के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ऐसे में पेशेंट्स को लो पोटेशियम वेजिटेबल्स और लो पोटेशियम फ्रूट को ही अपनी डाइट में शामिल करना होता है। तो आज के इस वीडियो को हमने विंटर स्पेशल वीडियो बनाया है, तो किडनी पेशेंट अनाज यानी वीट और वीट से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। तो ऐसे में दलिया विंटर्स में उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वे दलिया खा सकते हैं। इसमें पोटेशियम लेवल भी कम होता है और विंटर्स में दलिया नॉर्मली लोग खाना भी बहुत पसंद करते हैं। ऐसे में किडनी पेशेंट्स दलिया खाएं तो वेजिटेबल्स के साथ खाएं, मतलब आप दलिया बनाते समय लो पोटेशियम सब्जियों को डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, प्याज है और घिया है। आप फूल गोभी भी डाल सकते हैं। आपको इसमें एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि आप इसमें कम अमाउंट में नमक डालें, या ना ही डालें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नमक आपकी बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ा सकता है और सोडियम लेवल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, जो आपकी किडनी के लिए सही नहीं रहेगा। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट नहीं है, मतलब आपकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब नहीं हुई है, तो आप मीठा दलिया भी खा सकते हैं। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप भूलकर भी मीठा दलिया ना खाएं। अब हम बात करते हैं दूसरी डिश की। साथ ही किडनी पेशेंट सूजी से बना हुआ उपमा भी खा सकते हैं। उपमा विद वेजिटेबल्स, मतलब वही वेजिटेबल्स जो आप खा सकते हैं जो भी सब्जी पौधे पर लगी हो, जैसे घिया है, तोरई है, परवल है, फूल गोभी है। इनके साथ ही आप 3 रूटी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, जैसे प्याज है, गाजर है और मूली है। किडनी पेशेंट्स कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और कौन सी सब्जियां नहीं खा सकते, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर इजिली लिंक के थ्रू देख सकते हैं। साथ ही आप सूजी से बनी इडली भी खा सकते हैं, क्योंकि सूजी इजीली डाइजेस्टेबल फूड है और किडनी पेशेंट्स भी सूजी खा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सूजी से कुछ चीज बनाकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको तेल, नमक और शुगर का बहुत लिमिटेड अमाउंट में इनटेक करना है, इन्हें शामिल करना है, क्योंकि ये आपके किडनी के वर्कलोड को बढ़ा सकते हैं।
तीसरी डिश की मैं अब बात करूं तो आप वेजिटेबल्स स्टफ फ्रूटी खा सकते हैं। वेजिटेबल वही जो किडनी पेशेंट खा सकते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप उन वेजिटेबल्स को ऐड कर लेते हैं जो आपको डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए बोला है, तो ये आपकी किडनी पर और वर्कलोड बढ़ा देंगे और आपकी किडनी धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। जो धीरे धीरे किडनी आपकी खराब हो रही है उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। किडनी पेशेंट सेवइयां खा सकते हैं। सर्दियों में सेवइयां खाना बहुत लोग पसंद करते हैं, तो किडनी पेशेंट्स भी सेवइयां खा सकते हैं। आटे से बनी सेवइयां खा सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम की अमाउंट कम होती है। वहीं किडनी पेशेंट्स गाजर का हलवा भी खा सकते हैं। सर्दियों में गाजर का हलवा तो मोस्टली सभी का फेवरेट होता है। तो मैं आपको बता दूं, किडनी पेशेंट्स गाजर का हलवा खा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का उन्हें बहुत खास ध्यान रखना होगा। जैसे वो गाजर के हलवे में ना तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और ना ही वो शुगर डाल सकते हैं। अगर आपकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है तो आप गलती से भी शुगर ना डालें, क्योंकि आप शुगर डालेंगे तो ये आपके किडनी की परेशानी को और बढ़ा देगा। वहीं आप खोए का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप खोए को यूज करें, क्योंकि खोए में काफी हाई अमाउंट प्रोटीन पाया जाता है जो आपकी किडनी के लिए खतरनाक होता है। और एक खास बात और जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आप कुछ भी बनाते हैं तो आपको सब्जियों को लीचिंग प्रोसेस के बाद ही अपनी डाइट में शामिल करना है या अपनी डिशेज में शामिल करना है, क्योंकि लीचिंग प्रोसेस अगर आप नहीं करेंगे तो इससे उन सब्जियों में पोटेशियम लेवल और जो मिनरल्स लेवल है वो हाई बना रहेगा। आफ्टर लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, उनके मिनरल्स लेवल डाउन हो जाते हैं, जो आपकी किडनी के लिए सही रहता है। और साथ ही कुछ भी खाने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लें, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल सिचुएशन को जानते हैं, या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ आपको आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सही डाइट बताई जाएगी, क्योंकि हर किडनी पेशेंट की सिचुएशन अलग अलग होती है, इसीलिए उनकी डाइट भी अलग अलग होती है। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं या आपके रिलेटिव्स में से किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आए हैं, हमने देखा है हजारों पेशेंट्स जिनकी कंडीशन काफ़ी सीवियर थी वो भी रिकवर हुए हैं। तो ऐसे में आप देर ना करें, भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप हमारे पास आते हैं या हमसे संपर्क करते हैं तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन मिल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।